नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एस के सर में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी में उद्योगों का टॉपिक पढ़ के आए हैं। जैसे बच्चों ने एसएमएस किया था, सर परिवहन का टॉपिक रखना नेक्स्ट। तो देखिए, हम आज के दिन में राजस्थान के परिवहन का टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो बच्चे वीडियो को देखना पसंद करते हैं उन बच्चों से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों को इस टॉपिक से फायदा मिल सके। देखिए, राजस्थान में परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए परिवहन है क्या, परिवहन होता क्या है या परिवहन कहा किसे जाता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान के गमन करने के लिए जिन भी साधनों का या मार्गों का हम उपयोग करते हैं वो हमारा परिवहन है। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मार्ग जो हमें मिले वो हमारा क्या है, परिवहन, जिस माध्यम से हम करते हैं। अगर हम वो परिवहन सड़कों के माध्यम से कर रहे हैं तो वो हमारा सड़क परिवहन है। अगर हम वो परिवहन वायु मार्ग के द्वारा कर रहे हैं तो वो हमारा वायु परिवहन है। अगर हम वही परिवहन जल राशियों यानी नदियों के अंदर अगर हम गुजर रहे हैं तो वो हमारा जल परिवहन हो जाए। अगर हम रेल का सहारा ले रहे हैं, पटरियों से होकर गुजर रहे हैं तो वो हमारा रेल परिवहन हो जाए। यानी आज के हमारे समाज के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जितने भी हम जिस भी प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, वो परिवहन होता है। देखिए, परिवहन का वर्गीकरण सबसे पहले परिवहन कितने प्रकार का है या परिवहन किसे कहा जाता है। तो परिवहन तो एक स्थान से दूसरा स्थान जाना। परिवहन का वर्गीकरण की बात होती है तो परिवहन कितने प्रकार का है। तो परिवहन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होता है स्थल परिवहन। परिवहन के अंदर के अगर वर्गीकरण की बात करते हैं तो स्थल परिवहन, दूसरा हमारे पास होता है जल परिवहन और तीसरा हमारे पास होता है वायु परिवहन। ये तीन प्रकार से हमारा परिवहन होता है। एक तो स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। देखिए, अगर हम स्थल परिवहन को आगे पढ़ते हैं तो स्थल परिवहन को तीन भागों में बांट लिया जाता है। स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। स्थल परिवहन में कौन कौन शामिल है? तो सड़क परिवहन जो आपका होता है वो कौन से परिवहन में आएगा? स्थल परिवहन में। इसके अलावा रेल मार्ग, जितने भी हमारे रेल मार्ग हैं वो भी किस में आएंगे? स्थल परिवहन के अंदर। और इसके अलावा पाइपलाइन परिवहन, कौन सा? पाइपलाइन, यानी भूमिगत जो पाइपलाइन होती है वो भी किस में आती है? सड़क स्थल परिवहन में। तो सड़क, रेल और पाइपलाइन तीनों किसके हिस्से हैं? स्थल परिवहन के हिस्से हैं। वहीं पर हम जल परिवहन की बात करते हैं तो ये दो भागों में बंटा होता है। एक तो नदियों के माध्यम से जो जल परिवहन किया जाता है, नदियां या झीलों के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं आंतरिक जल परिवहन। और दूसरा होता है महासागरों के माध्यम से। महासागरों के माध्यम से जो जल होता है जल परिवहन होता है उसे कहते हैं हम बाह्य जल परिवहन। तो जल परिवहन दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक जल परिवहन और दूसरा हमारा कौन सा होता है? बाह्य जल परिवहन। वैसे ही वायु परिवहन भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक तो घरेलू सेवा वायु परिवहन और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। यानी इसमें क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल सीधी सी बातें हैं कि भी हम अगर हमारे देश के अंदर ही वायु सेवा का फायदा ले रहे हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता जा रहे हैं, तो वो सेवाएं कौन सी है? घरेलू वायु सेवाएं हैं, राष्ट्रीय वायु सेवाएं कहलाएंगी। और हम यहाँ से बैठकर विदेश जा रहे हैं तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं हो जाएगी। तो इस प्रकार से परिवहन है तीन भागों में बंटा हुआ है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन भी दो भागों में है, सड़क, रेल और पाइपलाइन। वहीं पर जल दो भागों में है, एक तो आंतरिक जल परिवहन जिसका संसाधन पूछ लिया जाता है। आंतरिक जल परिवहन के कौन से स्रोत होते हैं? तो ध्यान रखना, नदियां, झीलें, तालाब, झरने, जहां पर भी ये हमारे कौन से होते हैं? सारे आंतरिक। और बाह्य का जो होता है वो कौन सा होता है? महासागर। वायु परिवहन भी दो प्रकार का होता है, घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। अब देखिए, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में जल परिवहन नहीं है। राजस्थान में कौन सा परिवहन नहीं है?
जल परिवहन। तो राजस्थान में हमें पढ़ना एक तो स्थल परिवहन और एक है वायु परिवहन। एक सीधा सा क्वेश्चन आता है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है? परिवहन में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है? तो सबसे सस्ता कौन सा होता है? रेल परिवहन। और सबसे महंगा कौन सा होता है? वायु परिवहन। या हमसे यहां पर सीधा पूछे ना, देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि सबसे सस्ता कौन सा है, सड़क, रेल, पाइपलाइन, नदियां वगैरह, तो ये दे रखा है तो सबसे सस्ता कौन सा होगा? रेल परिवहन। और यहां से दे रखा है सबसे सस्ता कौन सा है? स्थल परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन। तो सबसे सस्ता कौन सा हो जाएगा? स्थल परिवहन, क्योंकि राजस्थान में जल परिवहन है नहीं। तो इस प्रकार से हमारे ये परिवहन जो राजस्थान के अंदर फैला हुआ है वो कौन सा है? सड़क है, रेल परिवहन है, घरेलू वायु सेवाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो वायु सेवाओं की हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए राजस्थान में सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं वो कहां से आते हैं? सड़क परिवहन के। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से आते हैं? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन की बात करते हैं तो देखिए विश्व में सर्वप्रथम सड़कों का जो निर्माता है या आधुनिक सड़कों का निर्माता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आता है। आधुनिक सड़कों का निर्माता किसे कहा जाता है विश्व में? आधुनिक सड़कों का निर्माता विश्व में कहा जाता है मेकाडम को। ये ध्यान रखना, विश्व में आधुनिक सड़कों का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मेकाडम को। वहीं पर भारत में सड़कों का निर्माता किसे कहते हैं? तो भारत में सड़कों का निर्माता शेरशाह सूरी को कहा जाता है। भारत में सड़कों का निर्माता कौन कहलाता है? शेरशाह सूरी, जिसे हम फरीद के नाम से भी जानते हैं हिस्ट्री के अंदर, शेरशाह सूरी। ठीक है जी, शेरशाह सूरी। देखिए 1540 के अंदर सर्वप्रथम सड़क का निर्माण करता है। तो भारत में सड़कों का निर्माता कौन है? शेरशाह सूरी। विश्व में आधुनिक सड़कों का निर्माता किसे कहा जाता है? मेकाडम को। एक बात ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ये बड़ा ही नाम परिचित है। जब आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर राम मालदेव, मारवाड़ के शासक राम मालदेव, हस्तमाल वाला राजा जिसे कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भोला बिसरा राजा कहा जाता है, सॉरी वो सारे रावचंद्र सेन को कहा जाता है। राम मालदेव हस्तमल वाला राजा या पितृहंता राजा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, 1544 में आप हिस्ट्री में पढ़ते हो राजस्थान की 1544 गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध पाली के अंदर, दोनों स्थान पाली में, गिरी सुमेल या जेतारण। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। शेरशाह सूरी ने बार बार क्वेश्चन आया है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, किस युद्ध के बाद कहे थे? तो गिरी सुमेल का युद्ध, ध्यान रखना, गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था, एक ही युद्ध के दो नाम आते हैं, जेतारण, पाली में पढ़ते हैं दोनों स्थान, गिरी सुमेल और जेतारण। तो ये वही शेरशाह सूरी है जिसे हिस्ट्री में क्या कहा जाता है? फरीद। और इसे कहा जाता है जीटी रोड का निर्माता, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माता किसे कहा जाता है? तो जीटी रोड का निर्माता या ग्रांड ट्रक रोड का निर्माता कौन था? शेरशाह सूरी, जिसे फरीद के नाम से जानते हैं। आगे देखिए सड़कों के बारे में, किस प्रकार से राजस्थान में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे शेरशाह सूरी भारत में सर्वप्रथम सड़क का निर्माता था। थोड़ा सा देख लीजिएगा, शेरशाह सूरी ने क्या किया था? 1540 के अंदर सर्वप्रथम सड़क का निर्माण किया था। और ढाका पड़ता है भाई आपका बांग्लादेश में। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में। और ढाका से लेकर पेशावर, और पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर। पेशावर कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। ढाका से पेशावर के मध्य एक सड़क का निर्माण करवाया था जिसे हम जीटी रोड के रूप में पढ़ते हैं, ग्रांड ट्रक रोड। देखिए ये भारत के अंदर कहां से कहां तक? तो भारत में अमृतसर पंजाब के अंदर से लेकर, अमृतसर कहां पे पड़ता है? पंजाब, और कलकत्ता पश्चिमी बंगाल के मध्य भारत का हिस्सा आ गया। अब इसे भारत में दो भागों में बांट लिया, बीच में आ गई भारत की राजधानी कौन सी? दिल्ली। तो अमृतसर से दिल्ली तक जो भारत के अंदर रोड बनी हुई, इसे हमने नाम दे दिया NH1। और दिल्ली से कलकत्ता जो है उसे नाम दे दिया NH2। तो भारत के कौन से दो नेशनल हाईवे जीटी रोड के हिस्से हैं? तो ध्यान रखना, भारत के कौन से दो नेशनल हाईवे हैं? NH1 और NH2।
NH1 और NH2 का निर्माण करता कौन था? तो शेरशाह सूरी, जिसने भारत में सड़कों का निर्माता कहा जाता है। तो ये तो उनके बारे में बात हुई। अब देखिए, हम बात करते हैं तो सड़क परिवहन की विश्व में सर्वप्रथम शुरुआत की मैकाडम ने। आधुनिक सड़कों का निर्माता था वो। भारत में सड़कों का निर्माता शेरशाह सूरी। भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं सड़कों का जाल किस प्रकार से बिछा हुआ है। तो सड़क परिवहन की जब बात होती है तो सड़क परिवहन देखिए अलग अलग डिपार्ट बंटा हुआ है। सड़क परिवहन की बात करते हैं तो सड़क परिवहन हमारे राजस्थान में कितने प्रकार का है? तो देखिए, सबसे पहले आते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हमारे कौन से हैं? स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग। फिर हम बात करते हैं तो हमारे कौन सी है? जिला सड़कें। कौन सी है? जिला सड़कें। फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारे कौन सी है? ग्रामीण सड़कें या अन्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें। इस प्रकार से हमारा जो सड़क परिवहन है वो बंटा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें और अन्य सड़कों के रूप में हमारा सड़कें बंटी हुई है। थोड़ा सा इसको समझना। देखिए, क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल हाईवे का निर्माण करता कौन होता है या नेशनल हाईवे का रख रखाव करने का कार्य कौन करता है? नेशनल हाईवे किनके अधीन होते हैं? कुछ बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर सड़क परिवहन जो है या परिवहन है वो कौन सी सूची का विषय है? तो सूची देखिए, संवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों का ही है। क्यों है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, नेशनल हाईवे जो बनाने का कार्य करता है या जिसके अधीन बनते हैं उसका कार्य कौन करता है? इसकी देखरेख का कार्य करता है NHAI। NHAI एक संस्था है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जिसने अपना कार्यभार सन 2000 में संभाला था। राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण नाम दिया गया है इसे। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर बना हुआ है इसका। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये करती है नेशनल हाईवे का निर्माण और इनकी देखरेख का कार्य। वहीं पर स्टेट हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट हाईवे की देखरेख करने का कार्य करता है PWD, प्राइवेट वर्क डेवलपमेंट। PWD के अधीन इनकी देखरेख की जाती है। अगर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जिला सड़कें और अन्य जो जिला सड़कें हैं इनका जो कार्य है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारों के अधीन। ये जो स्टेट हाईवे, जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, यहाँ पर ग्राम पंचायतें इनका देखरेख करेंगी। तो ये सारी जो है इधर वाली स्टेट हाईवे, जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें, ये तो किनके अंडर में आ गई? राज्य सरकार की। और वहीं पर NH और एक नाम आपको पढ़ने को आएगा एक्सप्रेस वे, जिसकी हम बात करेंगे एक्सप्रेस वे। ये दोनों किसके अधीन आ जाते हैं? केंद्र सरकार के। एक्सप्रेस वे और जो हमारे NH हैं वो किसके अधीन आ जाते हैं? केंद्र सरकार के। वहीं पर स्टेट हाईवे, जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें किनके अधीन आ जाती है? राज्य सरकार के अधीन, जिनका देखरेख PWD जिनका निर्माण करता है, प्राइवेट वर्क डेवलपमेंट। अब देखिए, हम बात थोड़ा सा इसके कुछ बातें कर लेते हैं इनके बारे में। सामान्य चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, नेशनल हाईवे की अगर बात करते हैं तो वर्तमान राजस्थान के अंदर 39 नेशनल हाईवे है। वर्तमान राजस्थान में कितने नेशनल हाईवे हैं? 39। और इनमें से अगर बात करते हैं राजस्थान में नेशनल हाईवे की जो कुल लंबाई है वो है 8202.20 किलोमीटर। नेशनल हाईवे की लंबाइयों की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? 8202.20 किलोमीटर। हम राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो है कितने? 39। यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना, भारत के अंदर संख्या की दृष्टि से हम बात करते हैं, भारत में नेशनल हाईवे की संख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक नेशनल हाईवे की संख्या किस राज्य के अंदर है? तो वो कौन सा है? राजस्थान। वहीं पर नेशनल हाईवे की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई भारत में सर्वाधिक नेशनल हाईवे की कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। और राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान।
नेशनल हाईवे की लंबाई की दृष्टि से तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। वहीं पर संख्या की दृष्टि से, नेशनल हाईवे की संख्या की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम। राजस्थान में कुल नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? तो 8202.20 किलोमीटर राजस्थान के अंदर कुल लंबाई है। संख्या इनकी 39। वहीं पर हम बात करते हैं स्टेट हाईवे की, तो राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? तो स्टेट हाईवे की 15,437.85 किलोमीटर, 15,437.85 किलोमीटर स्टेट हाईवे की क्या है? राजस्थान में लंबाई है। वहीं पर हम जिला सड़कों की अगर हम बात करते हैं तो जिला सड़कों की हमारे राजस्थान के अंदर 8,467.10 किलोमीटर, जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? 8,467.10 किलोमीटर। ज्यादातर छोटे एग्जामों में इन लंबाइयों के आंकड़ों को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग मिल जाते हैं। 8,467.10 किलोमीटर जिला सड़कों की राजस्थान में क्या है? लंबाई है। अब ये जो अन्य जिला सड़कें हैं ना, ये दो भागों में बंटी होती है। इनकी अगर हम बात करते हैं अन्य जिला सड़कों की, तो ये दो भागों में बंटी होती है। एक तो अन्य जिला सड़कें, एक तो कौन सी होती है? अन्य जिला सड़कें, और एक होती है अन्य ग्रामीण सड़कें। एक कौन सी होती है? अन्य ग्रामीण सड़कें। इस प्रकार से ये जो अन्य जिला सड़कें ये दो भागों में होती है, अन्य जिला सड़कें और अन्य ग्रामीण सड़कें। इनकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो अन्य जिला सड़कों की जो लंबाई है वो है 31,431.17, 31,431.17 किलोमीटर, 31,431.17 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अन्य जिला सड़कों की कुल लंबाई 31,431.17 किलोमीटर। वहीं पर ग्रामीण सड़कों की जो लंबाई है वो 1,63,320 किलोमीटर, लगभग 8.5, तो 1,63,320 किलोमीटर। ये हमारे राजस्थान के अंदर कंडीशन। देखिए राजस्थान में इसके अलावा एक और बच जाता है जिसकी बात कर ही देता हूं, एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे ये भी बचते हैं। यानी 5 प्रकार की सड़कों की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेस वे होते हैं, एनएच होता है, एसएच होता है, यानी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें। राजस्थान में एक्सप्रेस वे की संख्या कितनी है? तो एकमात्र एक्सप्रेस वे है राजस्थान के अंदर। लंबाई इसकी बात करते हैं तो 704 किलोमीटर, 704.85 के करीब इसकी लंबाई है, 704.85। संख्या भी याद रख सकते हो। राजस्थान का कौन सा नेशनल हाईवे? तो NH8 एक्सप्रेस वे बनाया गया। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे आगे, आपको ज्यादा समझ में आ जाए बेटर क्या होते हैं एक्सप्रेस वे। वैसे बात सभी की करेंगे एक एक को लेकर। तो इस प्रकार से सड़कें कितने भागों में है? 5 भागों में, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें। राजस्थान में एक्सप्रेस वे की संख्या कितनी है? 1। और राजस्थान का कौन सा है? NH8 क्या है? एक्सप्रेस वे बनाया गया है जिसकी लंबाई है 704.85 किलोमीटर। राजस्थान में नेशनल हाईवे की अगर बात करते हैं तो 39 नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। वहीं पर राजस्थान में इनकी लंबाई 8,202.20 किलोमीटर, और लंबाई की दृष्टि से हमारा भारत में तीसरा स्थान। एसएच की बात करते हैं तो राजस्थान में स्टेट हाईवे की लंबाई 15,437.85 किलोमीटर। जिला सड़कों की बात करते हैं तो जिला सड़कों की 8,467.10 किलोमीटर लंबाई। अन्य जिला सड़कों की बात करते हैं तो अन्य जिला सड़कें 2 भागों में, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। अन्य जिला सड़कों की लंबाई है 31,431.17 किलोमीटर। वहीं पर ग्रामीण सड़कें 16,320 किलोमीटर इनकी लंबाई है। देखो इन दोनों का निर्माण और देखरेख कौन करेगा? NHAI। आप सिर्फ एक बार इतना याद रख लीजिए, आगे का काम मैं आप समझा दूंगा क्या है ये NHAI। एक्सप्रेस वे और NH का निर्माण करना, उनकी देखरेख का कार्य कौन करता है? तो केंद्र सरकार के अधीन कौन करती है? NHAI।
वहीं पर स्टेट हाईवे, जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कों के निर्माण और देखरेख का कार्य कौन है? राज्य सरकार के अधीन प्राइवेट वर्क करता है, यानी PWD करता है। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई होगी। अब देखिए ये तो हमारे सड़कों से बनने वाले आंकड़े हैं, नोट हो गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए सड़कों के बारे में विकास की अगर हम बात करते हैं, सड़कों का जो सर्वप्रथम विकास की बात की गई थी वो की गई थी भी 1943 के अंदर एक अधिवेशन होता है, याद रखिएगा। सड़कों के आधुनिकीकरण के विकास की जो बात हुई थी वो हुई थी 1943 के एक अधिवेशन में, जिसका नाम था नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन आए हैं बड़े एग्जामों में, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन जो 1943 में हुआ था, इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सड़कों के आधुनिकीकरण करना। सड़कों का आधुनिकीकरण किस अधिवेशन की देन है? तो वो किसकी है? नागपुर अधिवेशन। सर्वप्रथम सड़कों के आधुनिकीकरण की बात जहां पे की गई थी वो किस योजना में हुई थी? नागपुर अधिवेशन में या नागपुर परियोजना में, जो कब हुआ था? 1943 के अंदर। इस अधिवेशन के तहत सड़कों को 4 चरणों में बांटा गया था। ये ध्यान रखिएगा, सड़कों को कितने चरणों में बांटा गया था? 4 चरणों के अंदर बांटा गया। सबसे पहला कौन सा? कि हम नेशनल हाईवे का निर्माण करेंगे, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होगा भारत में। दूसरा कौन सा? स्टेट हाईवे का निर्माण किया जाएगा, यानी राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। तीसरा कौन सा? कि जिला सड़कों का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? जिला सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और चौथा किनका? अन्य जिला सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से भारत के अंदर सड़कों का क्या होगा? निर्माण किया जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है कि भारत में सड़कों के आधुनिकीकरण की बात किस अधिवेशन में हुई थी? तो नागपुर अधिवेशन में या नागपुर परियोजना में प्रथम बार हुई, जो कब हुआ? 1943 में। और भारत के सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें। तो इस प्रकार से हमारे नागपुर अधिवेशन के अंदर सड़कों की रूपरेखा आधुनिकीकरण को लेकर बात रखी गई भी, सड़कों का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं, देखिए एक संस्था का निर्माण करती है केंद्र सरकार, जिसका नाम क्या रखा? NHAI। अब देखिए ये क्या है? NHAI, राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण निगम। राष्ट्रीय सड़क विकास निगम या प्राधिकरण लिख दो। ठीक, देखिए राष्ट्रीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात, राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना होती है 1995 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। अच्छे से समझना इसको। NHAI स्थापना कब हुई? 1995 में। इसने जो अपना कार्यभार संभाला, वो कार्यभार संभाला भाई सन 2000 के अंदर, 25 दिसंबर 2000 के करीब इसने अपना कार्यभार संभाला। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया, मुख्यालय इसका, अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय बनाया गया दिल्ली के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? दिल्ली। केंद्र सरकार के अधीन NHAI का निर्माण होता है। राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण, स्थापना 1995 में हुई, कार्यभार सन 2000 में संभाला और मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली। अब इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका निर्माण इसलिए किया गया कि अभी भारत में जो सड़कें हैं उनका क्या किया जाए? विकास किया जाए। और खास करके इसे कौन सी सड़कों का विकास करना था? एकमात्र जिनका विकास करना था वो क्या थे? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी कार्य करने थे उसका जिम्मा किसे दे दिया गया? NHAI को। और इससे क्या क्या उद्देश्य दिए गए? इसके उद्देश्य बड़े इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए हैं बड़े एग्जामों में। उद्देश्य, इसे किन किन उद्देश्यों को पूरा करना था? तो उद्देश्यों की बात करते हैं तो इससे उद्देश्य क्या दिए गए कि सबसे पहले तो जो भारत में NH अधूरे पड़े हैं, जो NH क्या पड़े हैं? अधूरे, उन्हें क्या करना है? पूर्ण करना है। अधूरे पड़े NH को क्या करना है? पूर्ण। यानी भारत के अंदर अब तक जितने भी नेशनल हाईवे बन चुके हैं या जो बन रहे थे किसी वजह से अधूरे रह गए,
उन अधूरे पड़े एनएचओ को क्या करना है, पूरा करना है। दूसरा इसे जो उद्देश्य दिया गया वो क्या था कि जो 2 लाइन के नेशनल हाईवे हैं, 2 लाइन के जो नेशनल हाईवे हैं उन्हें कितनी लाइन में कन्वर्ट करना है, 4 लाइन। अधूरे एनएचओ को क्या करना है, पूर्ण करना है। 2 लाइन के नेशनल हाईवे को 4 लाइन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फिर तीसरा कि जो 4 लाइन के नेशनल हाईवे हैं उन्हें कौन सी में, 6 लाइन में कन्वर्ट करना है। अधूरे एनएचओ को पूर्ण करना, 2 लाइन के नेशनल हाईवे को 4 लाइन में कन्वर्ट करना, 4 लाइन के नेशनल हाईवे को 6 लाइन में कन्वर्ट करना। ये तो पहले जो हमारे भारत के अंदर है। इसके बाद में क्या करना है कि भारत के सभी गांवों को एनएच से क्या करना है, जोड़ना है। भारत के जितने भी गांव हैं उन गांवों को क्या करना है, नेशनल हाईवे से क्या करना है, जोड़ना है। ये इसे मुख्य उद्देश्य दिए गए। अधूरे पड़े एनएचओ का निर्माण करना, 2 लाइन के नेशनल हाईवे को 4 लाइन में कन्वर्ट करना और 4 लाइन के नेशनल हाईवे को 6 लाइन में कन्वर्ट करना और भारत के सभी गांवों को क्या करना, एनएच से जोड़ना। अब ये तो बात हो गई, परंतु एनएचआई ने भी केंद्र सरकार से एक अपना उद्देश्य पूर्ण करवाया। इसने कहा कि भी इतने अधिकार आप मुझसे करवा रहे हो, इतने काम, तो एक अधिकार मुझे भी दिया जाए। और वो क्या था, ध्यान रखिएगा, ये तो थे केंद्र सरकार के उद्देश्य जो किससे पूर्ण करवा रही थी, एनएचआई से। एनएचआई का एक जो खुद का प्रोपेगेंडा आया, इसने क्या कहा कि मुझे ये अधिकार दिया जाए कि जो नेशनल हाईवे भारत के अंदर क्या है, व्यस्त है, बहुत ज्यादा क्या है, व्यस्त है। जो भारतीय नेशनल हाईवे बहुत ज्यादा व्यस्त है उन्हें मैं क्या बना सकूं, एक्सप्रेसवे। अब देखिए भारत ने इसको मंजूरी दे दी, यानी एक्सप्रेसवे का निर्माण कौन करता है, एनएचआई। अब एनएचआई सड़कों का निर्माण कितने प्रारूपों में करती है। देखिए नागपुर अधिवेशन में तो सड़कों का निर्माण कितने चरणों में था, 4 चरणों में, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें। परंतु एनएचआई को एक अलग अधिकार मिल गया, वो कौन सा, ये क्या बना सकती है, एक्सप्रेसवे। एनएच तो बनाएगी है, सच बनेंगे, जिला सड़कें बनेगी, अन्य जिला सड़कें बनेंगी, परंतु एक अलग काम जिसे क्या करेगी, एक्सप्रेसवे का निर्माण। यानी एक्सप्रेसवे का निर्माण कौन करता है, एनएचआई करती है, और इसकी देखरेख फिर कौन करेगा, एनएचआई। और एक्सप्रेसवे किसे बनाया जाता है, देखिए जो 6 लाइन के नेशनल हाईवे होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ जाए, तो उनको क्या कर देती है, 6 लाइन से 8 लाइन में क्या कर देती है, कन्वर्ट। 6 लाइन से 8 लाइन में कन्वर्ट कर देती है, जहां से वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो, और उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस वे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग आज तक पढ़ते हैं, ये कौन सा है, NH8। राजस्थान का सबसे व्यस्तम है NH8। जैसे ही वो बहुत ज्यादा व्यस्तम हुआ, एनएचआई ने क्या कर दिया, उसे एक्सप्रेसवे बना दिया। अब वो राजस्थान का एकमात्र क्या बन चुका है, एक्सप्रेसवे। यानी व्यस्त था इसलिए क्या कर दिया, एक्सप्रेसवे। कौन बनाएगा, एनएचआई। बहुत ही शानदार चीजें हैं। अब देखिए एनएचआई राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण, स्थापना 1995 में होती है, कार्यभार सन 2000 में संभाला, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। उद्देश्य क्या थे, तो अधूरे एनएचओ को पूर्ण करना, 2 लाइन को 4 लाइन में कन्वर्ट, 4 लाइन को 6 लाइन में कन्वर्ट, गांवों को एनएचओ से जोड़ना और व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्गों को क्या बनाना, एक्सप्रेस वे बनाना। तो ये हमारा एनएचआई की बात हुई। अब देखिए एनएचआई की जब स्थापना की गई तो एनएचआई ने जो अपना कार्य था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपना जो कार्य है वो कितने चरणों में पूरा किया, 4 चरणों में इसने अपने कार्य पूरे किए। अब 4 चरण इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और क्वेश्चन भी बार बार आए हैं इन 4 चरणों को लेकर। एनएचआई ने अपना कार्य कितने चरणों में पूरा किया, 4 चरणों के अंदर, आज भी जारी है कार्य। देखिए इसके जो 4 चरण थे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम दृष्टिकोण से। प्रथम चरण की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट चरण, जिसे नाम दिया गया था स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम
चतुर्भुज परियोजना। आप देखिए सीधा ही पूछ ले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो नेशनल हाईवे की ही ये क्या है, सॉरी एनएचआई की ही ये क्या है, एक परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसकी अगर हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर क्या लेके आई है एनएचआई, भारत के 4 बड़े महानगरों को क्या करना था, आपस में जोड़ना था। भारत के 4 बड़े महानगरों को क्या करना था, आपस में जोड़ना। एनएचआई की 4 चरण है, हम उनकी बात कर रहे हैं। प्रथम चरण एनएचआई का, इसमें सबसे पहले अपने पहले चरण के अंदर जब भारत का विकास करना प्रारंभ किया तो इसने क्या किया, भारत के अंदर एक योजना लागू की जिसे नाम दिया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके तहत क्या था, भारत के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ना। 4 महानगरों में कौन से थे, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई और चेन्नई टू कलकत्ता। ये भारत के 4 महानगरों को क्या करना, आपस में जोड़ना। किस योजना के तहत, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। अब हमारे राजस्थान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या आते हैं कि राजस्थान के कौन से नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। राजस्थान के कौन से नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमारे देखिए कौन से हैं, NH8 जिसके वर्तमान नाम की अभी मैं बात नहीं करूंगा, 48-58 वो आगे की बातें हैं। NH8 किसका हिस्सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज का। NH76 ये भी किसका हिस्सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का। NH79 और NH79A ये राजस्थान के 4 नेशनल हाईवे किस योजना के हिस्से हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज के। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे, निम्न में से राज्य का कौन सा नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है, तो यहां 3 दे देता है और एक कोई और डाल देता है। NH8 स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है, NH76 है, NH79 है और NH79A है। जो राजस्थान एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस लाइन पर खास करके ध्यान रखेंगे। राजस्थान के 4 जो नेशनल हाईवे हैं वो स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है, ये मत याद रखना चाहिए, ना याद रहे तो। 4 बड़े महानगरों को जोड़ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये स्वर्णिम NHI की पहली योजना। अब दूसरी योजना आती है, दूसरा चरण जिसे नाम दिया गया दूसरे चरण की बात करते हैं तो स्वर्णिम चतुर्भुज का NHI का जो दूसरा चरण था उसे नाम दिया गया पूर्व पश्चिम गलियारा। दूसरा नाम क्या था, पूर्व पश्चिम गलियारा। ये इसकी दूसरी योजना, इसे हम पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भी बोल देते हैं या गलियारा भी बोल देते हैं, कॉरिडोर या गलियारा, कॉरिडोर या गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर NHI की दूसरी चरण। इस चरण के अंदर NHI ने क्या किया था, क्या कार्य कर रही थी कि भारत के, देखिए एक स्थान तो भारत का पड़ता है पोरबंदर, और पोरबंदर की हम बात करते हैं तो पोरबंदर पड़ता है गुजरात के अंदर। पोरबंदर कहां पर है, गुजरात। पोरबंदर को असम के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सिलचर। सिलचर टू पोरबंदर, सिलचर पड़ता है असम में। यानी भारत की हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा भारत, सीधा सा ही बना रहा हूं एक बार, देखिए ये हमारा भारत। अब यहाँ पे हमारा गुजरात, गुजरात से लेकर असम इधर तक हमारे आपस में भारत का, इसे नाम दिया गया पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। नाम क्या दिया गया, पूर्व पश्चिम गलियारा। यानी ये भारत के यहां इस प्रकार से किसका निर्माण करना, नेशनल हाईवे का, जो पोरबंदर को किससे जोड़ दे, सिलचर से जोड़ दे, यानी गुजरात को असम से जोड़ दे। ये भारत की दूसरी जो NHI की योजना थी, पूर्व पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर, जो कहां से है, पोरबंदर से सिलचर। अब राजस्थान का कौन सा नेशनल हाईवे, राजस्थान का कौन सा नेशनल हाईवे इसका हिस्सा है, तो राजस्थान के 2 नेशनल हाईवे, एक तो NH14 और एक NH76। कौन सा,
NH14 और NH76 राजस्थान के ये दो नेशनल हाईवे इसका हिस्सा है। राजस्थान के दो ये इसके क्या है हिस्से में आते हैं। अब खास करके ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। देखिए पहली कौन सी थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और स्वर्णिम चतुर्भुज में था NH8, NH76, NH79, NH79A थे ना। ये देखो यहां पर भी कौन सा था NH76, यहां पर भी कौन सा है NH76, यानी दोनों ही है। NH76 पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा भी है और NH किसका हिस्सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज का भी हिस्सा है। क्वेश्चन आ चुका है, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं ना, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनको पता है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए भारत का कौन सा नेशनल हाईवे राजस्थान का कौन सा नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है, तो राजस्थान का कौन सा है NH76, जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा भी है और किसका है स्वर्णिम चतुर्भुज का। तो ये था दूसरा चरण जिसमें पोरबंदर को सिलचर से जोड़ना था और राजस्थान के दो नेशनल हाईवे इसमें शामिल है, NH14 और NH76। इसके बाद में जो NHI का तीसरा चरण आया, तीसरा चरण जिसे नाम दिया गया उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, तीसरा चरण आया जिसे नाम क्या दिया गया उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ये तीसरा चरण आता है कॉरिडोर या गलियारा। इसमें क्या था, जम्मू कश्मीर को जम्मू टू कन्याकुमारी, जम्मू टू कौन सी कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, इन्हें आपस में जोड़ना था, जम्मू टू कन्याकुमारी। ठीक है जी। इसके अंदर राजस्थान का एकमात्र नेशनल हाईवे है और वो कौन सा है NH3। राजस्थान का एकमात्र इसमें कौन सा आता है NH3। तो ये NHI का तीसरा जो परियोजना थी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंदर राजस्थान का कौन सा नेशनल हाईवे शामिल है, तो राजस्थान का कौन सा है NH3 इसके अंदर क्या है शामिल है। फिर हम बात करते हैं NHI की चौथी योजना जिसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री भारत सड़क योजना। देखिए एक तो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो अलग है। इसकी जो चौथी योजना थी उसे क्या नाम दिया गया था, प्रधानमंत्री भारत सड़क योजना, प्रधानमंत्री भारत सड़क योजना। ये था, ध्यान रखना, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो अलग है। और प्रधानमंत्री भारत सड़क योजना किसका हिस्सा है, NHI के चौथे चरण का हिस्सा है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या था, इसका उद्देश्य था भारत की सभी राजधानियों को आपस में जोड़ना। भारत की जितनी भी राजधानियां हैं, जिन जिन राज्यों की जो राजधानियां हैं, उन राजधानियों को क्या करना था, आपस में जोड़ना, राजधानियों को आपस में जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। शुरुआत कब होती है इसकी, तो इसकी शुरुआत होती है सन 2004 के अंदर। इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 2004 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। और इसके अगर हम बात करते हैं उद्घाटनकर्ता या इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसलिए ही अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के अंदर सड़कों का आधुनिक निर्माता माना जाता है। तो NHI के 4 चरण, पहला चरण की हमने बात की तो पहला चरण स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का, दूसरा चरण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, तीसरा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और चौथा चरण क्या है, प्रधानमंत्री भारत सड़क योजना। इसका उद्देश्य क्या है, भारत की सभी राजधानियों को आपस में जोड़ना। शुरुआत कब हुई, तो 2004 के अंदर शुरुआत होती है इसकी। और इसके शुरुआत करते कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रकार से हमारी NHI क्या है, राजस्थान में सड़कों का जाल किस प्रकार से है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे आज तक सड़कों के ऊपर लागू हुई जो मिसिंग लिंक जैसे परियोजनाएं हैं, मिसिंग लिंक परियोजना, हरित ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चेतक परियोजना, BRO की स्थापना कब होती है, क्या है BRO संस्था, फिर राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है, राजस्थान में टोटल सड़कों की लंबाई कितनी है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत किसके जुड़े हुए हैं, कम। तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।